जयपुर में एलाइट प्रोडक्शन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है। शहर की मेकअप आर्टिस्ट रेनू बंसल ने भानु प्रताप तिवारी नामक युवक पर काम दिलाने के नाम पर पैसे लेकर ठगी करने और बाद में धमकी देने का आरोप लगाया है। रेनू बंसल के अनुसार उनकी मुलाकात 5 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धागे पर भानु प्रताप तिवारी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उन्हें कम समय में काम दिलाने का भरोसा दिया और इसके बदले 15,000 रुपए की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और अलग अलग बहाने बनाता रहा। रेनू बंसल का कहना है कि 9 दिसंबर को फ्री कोलैबोरेशन के नाम पर एक वीडियो शूट कराया गया, जिसे बाद में आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं दिलाया गया। आरोप है कि जब पीड़िता ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया तो आरोपी ने उन्हें फोन कर बदनाम करने की धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़िता ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर संवाददाता सैयद उमेर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक प्रोफेशनल हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपने आप को अभी अभी अपग्रेड किया था और मैं फ्रीलांसर काम के लिए जॉब सर्च कर रही थी। मैंने 4 दिसंबर के आसपास थ्रेड ऐप पर ये भानु एलाइट प्रोडक्शन के जो पीए है रिचा, उसका मैंने मैसेज देखा। उस पर ये था कि आप जयपुर के कहीं के भी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आप हमको कांटेक्ट करें, हम आपको काम दिलाएंगे। मैंने ये मैसेज देखकर इनको कांटेक्ट करा। इनकी रिचा ने मुझे पूरा अपना कैटलॉग भेजा, कौन कौन से पैकेज ये काम के लिए देते हैं, वो मेरे इनसे बात हुई। फिर इन्होंने बोला कि थोड़े दिन में मेरे सर आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर 1 या 2 दिन में ही भानु का मेरे लिए फोन आया और भानु ने मुझे पूरा बताया कि हम ऐसे ऐसे काम कराते हैं, हम आपको लीड्स देंगे, मेरा बहुत बड़ा वेडिंग इवेंट का काम है, मैं लखनऊ बेस्ड हूँ और मैं ऐसे पूरी दुनिया में शादियां कराता हूँ और वहां की जितनी भी दुल्हन और जितने भी मेकअप जो होते हैं वो हम अपने मेकअप आर्टिस्ट वहां भेजते हैं और मैं कई सालों से इस लाइन में हूँ। तो मेरी बस यही गलती रही कि मैंने उसकी बात पे ट्रस्ट कर लिया। उसने मुझसे 15,000 का पैकेज चुनने के लिए बोला आपके काम को देखते हुए आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे और फिर मैं आपको ऑल ओवर इंडिया में काम दिलाऊंगा। तो मैंने थोड़ा सा मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करूंगी। तो मैंने उसको शुरुआत में 7,000 रुपए दिए। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा एक वीडियो शूट कराऊंगा। तो उसने फ्री कोलैबोरेशन में जयपुर के ही 2 कैमरामैन्स को और 2 मॉडल्स को उसने हायर करा और मुझे उसके लीड्स भेजे, जो कि 8 दिसंबर को ये वीडियो बनना था। तो हम लोगों ने फोटो शूट करे, मैंने जयपुर पत्रिका गेट पर अपनी मॉडल्स तैयार करी और इसने मेरे सारे फोटोग्राफर से अपने रॉ फाइल्स मंगा ली और इसने एक वीडियो मुझे बनाकर भेज दिया मेरे काम का, जो इसके चैनल पर भी इसने पोस्ट कर रखा है, रेनू मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। फिर इसके बाद इसने तुरंत ही मुझे कि अब मेरे बचे हुए बाकी के पैसे दे दो, तो मैंने बाकी के 8,000 रुपए भी इसको दे दिए। उसके बाद से ये मेरे फोन टालता रहा, मैडम कोई लीड आएगी तो दूंगा, लीड आएगी तो दूंगा। दिसंबर तक इसने मेरे को ऐसे ही बातें बनाई। फिर बोला मैं बिजी हूं क्योंकि 30 दिसंबर को मेरा बॉम्बे में एक बहुत बड़ा शो है, मैं उसमें बिजी हूं, तो आप 30 दिसंबर के बाद बात करना। फिर मैंने इसको जनवरी में बात करी, तो जनवरी में आऊंगा करके मैं जयपुर में एक हेरिटेज शूट करूंगा, ऐसे करके ये मुझे 8-10 दिन बेवकूफ बनाता रहा। 10-12 जनवरी से इसके फोन बंद आने लग गए। मैं इसको कांटेक्ट करती रही, इसके कोई फोन नहीं लगे। मैंने पीए को, इसकी रिचा को कॉल करा तो उसके भी फोन नहीं आने लगे। फिर मैं इसको मैसेज ड्रॉप करने लगी ये बोलकर कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठग तो नहीं गई हूं, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं है। तो ये भूले भटके मुझे 1-2 बार कॉल करके कहता कि आप ऐसा मत बोलिए, मेरी तो यहाँ पे माता जी को हार्ट अटैक आ गया है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। और फिर कुछ दिन बाद कहता है कि उनकी डेथ हो गई तो मैं इसलिए बिजी हूँ और मैं कोई देवरिया के पास किसी गांव में हूँ, वहां नेटवर्क नहीं आता है, तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैंने रिचा को और कई दिन वेट करने के बाद फिर मैंने इसे 20 फरवरी को कॉल किया, तो रिचा बोलती है कि वो आएंगे। इसने मुझे कुछ लीड्स भेजी जिनकी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, कोई लोकेशंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मैसेज दिया जिसमें कुछ डेट्स थी। 26 फरवरी उनमें से एक डेट थी। तो मैं इसको कंटिन्यूअसली 15 फरवरी से कॉल कर रही थी कि मुझे आप नंबर दे दो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, लोकेशन दे दो, ताकि मैं काम कर सकूं, मैं वहां जा सकूं। तो मुझसे कहता है फोन करके कि नहीं मैं वहां खुद होऊंगा 26 तारीख को। वो ऐसा भी नहीं हुआ। 22-23 तारीख को मैंने रिचा से फोन करा तो रिचा कहती है आपको चैन नहीं है क्या, आपको समझ में नहीं आता है कि उनकी दादी मरी है, उनकी नानी मरी है, तो वो जब फ्री होंगे जब आपसे बात कर लेंगे।
इस तरीके से ये लोग मेरे से बदतमीजी से बात करते रहे। तो फिर मुझे जब जाके समझ में आया कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है, और इसके बाद मैंने इसकी पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाल दी। इंस्टाग्राम पे जैसे ही मैंने इसकी पोस्ट डाली है, इसका दूसरे दिन से तुरंत मेरे पास फोन आ गया ये कह के कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, अब मैं आपको काम दिलाऊंगा, अब आप मुझ पर विश्वास करो, लेकिन ये वीडियो सारे डिलीट कर दो जो पोस्ट आपने डाली है। मैंने मना कर दिया, तो अब ये मेरे को धमकी दे रहा है कि जयपुर के हर एक पेज पर मैं तुम्हें बदनाम करूंगा। और इस तरीके से अब जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पर, फेसबुक पे क्या चल रहा है, अब उस सब से आप अवगत हैं ही हैं। मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि मैं जिस तरीके से इसने मुझे ठगा है और बाकी के मेकअप आर्टिस्ट को ये ना ठगे, और मेरी यही वो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इससे बच के रहना। एलाइट प्रोडक्शन ऑफिशियल, इसकी कई वेबसाइट है। थैंक यू।